आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कश्मीर का मुद्दा कई सालों से एक बहस का विषय बन रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बहस का विषय है वहां लागू हुआ अनुच्छेद 35A। वैसे तो जब ये कश्मीर में लागू हुआ तब कश्मीर के विकास का हवाला दिया गया था और मौजूदा दौर में ऐसा लगता है कि 35A कश्मीर से संबंधित एक बड़ा विवाद बनकर सबके सामने है। वैसे इस बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या कहते हैं, इस बात को जान लेते हैं, क्योंकि देश के वित्त मंत्री होने के नाते जेटली का बयान काफी मायने रखता है। इससे भी ज्यादा ये है कि अगर जेटली कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था और 35A के बारे में कुछ कहते हैं तो ये और भी बड़ी बात हो जाती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर अरुण जेटली ने क्या कहा। दरअसल जेटली ने जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अनुच्छेद 35A को सबसे बड़ा संवैधानिक बाधक बताया। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि 35A की वजह से लोग राज्य में निवेश नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने तो ये भी कहा है कि सरकार पूरे देश में एक ही कानून को लागू करेगी। जेटली ने पिछले 7 दशक के सरकार के कार्यकाल का जिक्र किया और इस दौरान के शासन पर गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि पिछले 7 दशकों में जम्मू कश्मीर की स्थिति कई सवालों को खड़े करती है। उन्होंने लिखा है कि क्या नेहरू की नीति इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी या उनकी सही कदम था जिसका बाद में अनुसरण किया गया। ज्यादातर भारतीयों का मानना है कि नेहरू 35A पर नेहरू की नीति ठीक नहीं थी। जेटली ने एक गंभीर बात उठाते हुए पूछा कि क्या कश्मीर को लेकर हमारी नीति उसी दोषपूर्ण नजरिए से चलनी चाहिए या वास्तविक यथास्थिति के हिसाब से। अब हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल 35A है क्या, जो कश्मीर और कश्मीरियों को इतना प्रभावित करता रहा है। अनुच्छेद कहता है कि जम्मू कश्मीर के बाहर का व्यक्ति राज्य में अचल संपत्ति खरीदने का हकदार नहीं है। दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। राज्य की लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। 35A के कारण ही पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी अब भी राज्य के मौलिक अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ रह रहे लोग जिनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वे स्थानीय निकाय चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट देने का अधिकार है। 35A के मुताबिक इस राज्य का नागरिक सिर्फ वही माना जाएगा जो 14 मई 1954 से राज्य का नागरिक रहा हो या फिर 14 मई 1954 के 10 साल पहले से राज्य में रह रहा हो या इससे पहले या इस दौरान यहाँ पहले ही संपत्ति बना ली गई हो या हासिल की हो। आपको बता दें कि अनुच्छेद 35A को लेकर अक्सर ही विवाद होता रहा है। अभी पिछले साल 2018 में ही कश्मीर से 35A को हटाए जाने को लेकर कोर्ट में दायर अपील पर जम्मू कश्मीर में आक्रोश देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को इस मामले में चेतावनी भी जारी की थी और कहा था कि कश्मीर में अनुच्छेद 35A का अगर छेड़ा गया तो कश्मीर में वो होगा जो कभी हुआ नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि केंद्र में बैठी बीजेपी और आरएसएस मिलकर जम्मू कश्मीर से उसकी स्वायत्तता छीनने की कोशिश कर रही है। अरुण जेटली के लिखे गए ब्लॉग से तो ये पता चलता है कि देश को 35A से जुड़ी कई और जानकारियां पता ही नहीं है, और क्योंकि जेटली ने संविधान में इस आर्टिकल को जोड़े जाने के बारे में जो कहा है वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 35A ना तो संविधान में था और ना ही इसे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत लाया गया। ये राज्य के स्थायी निवासियों और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे लोगों के बीच भेदभाव लाता है। उन्होंने जानकारी दी कि लाखों की संख्या में जम्मू कश्मीर में रह रहे भारतीय लोकसभा चुनाव में तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन विधानसभा, नगरपालिका और पंचायत चुनाव में नहीं। उनके बच्चों को वहां सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वो राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकते और उनके बच्चों को सरकारी संस्थानों में दाखिला नहीं मिल सकता। ऐसे ही राज्य के बाहर रहने वाले लोगों पर भी यही नियम लागू होते हैं। जेटली ने 35A को राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा बताते हुए कहा है कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन नहीं और वित्तीय प्रबंधन आकर्षित करने में 35A बहुत बड़ी बाधा है।
कोई भी निवेशक यहाँ होटल, निजी शैक्षणिक संस्थान या निजी अस्पताल नहीं खोलना चाहता, क्योंकि वो यहाँ ना तो ज़मीन और ना ही संपत्ति खरीद सकता है और ना ही उसके यहाँ काम करने वाले लोग खरीद सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग 35A का गलत इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ज़्यादातर राजनीति में ही देखा गया है। इस तरह से गलत फ़ायदा उठाने वालों को लेकर जेटली ने कहा है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक कवच के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मार राज्य के आम आदमी पर पड़ रही है। इससे लोग उभरती हुई अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों और रोजगार से वंचित हैं। मौजूदा सरकार ने तय किया है कि पूरे देश में लागू होने वाला कानून कश्मीर घाटी के लोगों पर भी समान रूप से लागू कर दिया जाएगा। 35A को लेकर जेटली ने जो भी कहा है वो आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 35A पर किसी सरकार के द्वारा कोई भी फैसला लेना या फैसला लेने के बारे में सोचना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।